अजमेर ज़िले के पुष्कर विधानसभा में। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं और यहाँ विगत 2 बार के विधानसभा चुनाव से भाजपा उम्मीदवार जो यहाँ से इस बार के मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में यहाँ की जनता से पूछते हैं कि क्या है चुनावी मामला, आपकी विधानसभा का चुनावी मामला इस बार क्या लग रहा है? हमारा विधानसभा पुष्कर क्षेत्र है, हमारा गांव ककलाना है और हमारे क्षेत्र में नसीम अख्तर ही जीतेगी। कांग्रेस भर रही है, लेकिन विगत आप नसीम अख्तर जी की बात कर रहे हैं जो आपके मौजूदा उम्मीदवार हैं, लेकिन विगत अगर 2013 विधानसभा चुनाव देख लिया जाए, 2018 विधानसभा चुनाव देख लिया, दोनों बार लगातार बीजेपी कब्जा की है, तो इस बार क्या परिवर्तन होगा? मगर अब की बार परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि जो है कुछ तो आरएलपी के से राहुल समाज से 3-4 आदमी खड़े हुए हैं, एक भाईती जी है, तो ये लोग जो है वोट काट रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार पुष्कर में त्रिकोणी मुकाबला देखने? त्रिकोणी मुकाबला होगा और नसीम अख्तर शोर जीतेगी। भाजपा की तरफ से और आरएलपी की तरफ से एक ही समुदाय के लोगों को खड़ा किया गया है, रावत। एक सुरेंद्र सिंह रावत हैं, एक अशोक सिंह रावत हैं, तो क्या दोनों के जो वोटर हैं आपस में टकरा सकते हैं, बढ़ सकता है वोट? हाँ, बढ़ सकता है, बढ़ेगा। क्या इसका फायदा आपको होगा? हाँ, होगा ना फायदा, नसीम अख्तर को फायदा होगा। विकास के मामले में आपकी सरकार क्या की है? विकास खूब किया उन्होंने, दुनिया भर का विकास किया है। टैक्सी ड्राइवर्स लोगों से बात हुई है, पेट्रोल डीजल की महंगाई पे उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा, वो तो यहाँ से थोड़ी, होता आगे से डीजल पेट्रोल तो दूसरे राज्यों में सबसे सस्ता है, सबसे ज़्यादा महंगा अगर राजस्थान में है। नहीं, वो कोई ये तो 110 रुपया लगभग राजस्थान में है, दूसरे राज्य में 100 से कम लगभग है। वो 100 से कम है, मगर गहलोत ने थोड़ी किया है, ये तो आगे से केंद्र से। दूसरे राज्य के लोग अपने जो टैक्स है राज्य सरकार वो अपना वैट कम की है, आपकी राज्य सरकार वैट क्यों नहीं कम कर रही है? वेट तो जो आगे से होगा तो फिर यही करेंगे कम। दूसरे स्टेट वाले कर रहे हैं, आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही? हाँ, तो ये वो आगे से करेंगे ना तो यह भी होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है सर इस बार का यहाँ का माहौल? वही कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस आएगी? नसीम अख्तर कह रहे हैं नसीम अख्तर आएंगी, ठीक है, लेकिन सुरक्षा के मामले में विगत कुछ महीनों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे रहा, उस पर क्या विचार है? किस बारे में? सुरक्षा के मामले में सुरक्षा ठीक है राजस्थान में, कोई कैसे ठीक है? बहन बेटियों को भट्टी में जला दिया जा रहा है, कपड़े उतार करके नग्न अवस्था में बाहर घुमाया जा रहा है। तो जैसे अपराध हो रहे हैं उनको सज़ा मिल भी रही है, अपराधियों को जैसे तरह से अपराध हो रहा है उससे 2 डबल सज़ा मिल रही है उनको। कई इलाके ऐसे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई, क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं? नहीं, प्रशासन तो लगा ही है ना, प्रशासन लग ही रहा है। कांग्रेस की सरकार में तो उल्टा सुरक्षित रहे हैं सब लोग। अगर बीजेपी शासित राज्यों में होता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तुरंत उस स्थान पर जाते हैं, लेकिन राजस्थान में अगर हो रहा है तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे अशोक गहलोत खुद संभाल लेते हैं ना, तो दूसरे राज्य में कोई नहीं संभालता, इसलिए उनके मुख्यमंत्री संभालते हैं वहाँ जहाँ कांग्रेस है और राहुल गांधी जाते हैं उनके। यार, राज्य देख करके पार्टियां अपना विचार करती हैं घटनाओं पे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राजस्थान में सब सुरक्षित है और अशोक गहलोत की वजह से ज़्यादा सुरक्षित है, और भी सबकी सुरक्षा है। आपको क्या लग रहा है सर इस बार यहाँ परिवर्तन होगा? माँ कहता अशोक रावत आई पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में। आप आरएलपी समर्थक हैं? बिल्कुल है सब। ये तो कह रहे हैं कि नसीम अपनी अपनी पार्टी के सब कहेंगे, अपनी अपनी पार्टी के सब कहेंगे कि भाई मेरा कैंडिडेट जीतेगा। हाँ, तो क्या लग रहा है, आप अगर अपने आरएलपी की बात कर रहे हैं तो क्या कारण रहा कि चंद्रशेखर रावत की पार्टी से यहाँ पे गठबंधन करना पड़ा? तो हमारे को सरकार बनाना नहीं, इसलिए इस बार राजस्थान में आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। आप क्या कह रहे हैं? भाई राजस्थान में तो सरकार कांग्रेस की आनी है, रिपीट होनी है। आप कुछ विधायक को लेकर के आपकी पार्टी जो है नागौर एरिया तक, बीकानेर एरिया तक सीमित है, बीकानेर एरिया तक सीमित है। इस पे जवाब आप दे दीजिए। बीकानेर एरिया, नागौर एरिया तक सीमित है, तो क्या कुछ इलाके तक सीमित रहने पे आपकी सरकार आ जाएगी, सीएम बन जाएंगे? नहीं तो पूरे राजस्थान में तो लड़ ही रहे और इस बहुमत की सरकार बन जाएगी हमारी आरएलपी की। आप कांग्रेस के समर्थक आप लोग हैं, एक चीज़ आपसे हम पूछ रहे हैं, आप बताइए, त्रेता युग में हनुमान रावण जो हैं दुर्विरोधी रहे हैं, ठीक, लेकिन कलयुग में ऐसा क्या हो गया कि रावण और हनुमान एक हो गए? पहले तो सर मैं कांग्रेस समर्थन नहीं हूँ। आप कह रहे हो कांग्रेस समर्थन में नहीं हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इस पे विचार करिए, क्या है, क्या कारण रहा? कुछ लॉजिक बता सकते हैं कि क्या कलयुग में ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों हुआ ऐसा? सरकार की नाकामी है कि हनुमान रावण को एक होना पड़ा? नहीं, सरकार की नाकामी है इसलिए ये हुआ। सुरक्षा पे आप राजस्थान में क्या देते हैं? नील बटा है। नील बट्टा सन्नाटा।
और आपके पुष्कर विधानसभा में विकास काम को लेकर के? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास की मना नहीं कर, विकास हुआ है, लेकिन हमारे रावत समाज में ऐसा था कि इसका टिकट 2 बार जैसे एमएलए हो गया तो अब की दूसरे को देना था, इसलिए अलग अशोक सिंह रावत अलग से लोग पर उसमें टिकट ले रहे हैं। अगर टिकट चेंज कर देते ना तो ये दूसरा खड़ा नहीं करते। पर 2 बार रह चुके तो उसको चेंज करना था आपके बीजेपी को? नहीं, हाँ, बीजेपी को टिकट को चेंज करना था, बस ये है इनकी मांग हमारा रावत समाज की। बाकी काम किया भाई, सुरेश ने काम किया, ये मना थोड़ी कर काम नहीं किया, काम किया। विधानसभा का आपके मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा जो अभी पूरा नहीं हुआ है? मंदिर का जीर्णोद्धार है, काम करना है, जैसे गंदा पानी जा रहा है, नाले का पानी जा रहा है तो इसको बंद करना है, सीवरेज का पानी बंद करना है। उसमें सबसे ज़्यादा पुष्कर विधानसभा की रूपनगढ़ तहसील का है। वहाँ पिछले 5 सालों में सुरेश सिंह रावत को हमने तो सिर्फ वह वोट मांगने तभी देखा, उसके बाद कभी भी वहाँ नहीं देखा था। पुष्कर विधानसभा की सबसे बड़ी तहसील है रूपनगढ़, उसमें बहुत ही कम विकास हुआ है, ना ही वहाँ विधायक पहुँचते हैं, कोई कुछ प्रोग्राम वहाँ पे जीरो है और कुछ नहीं, सड़कें टूटी फूटी हुई है। हमारे गांव में तो हमें सिर्फ प्रीत सिंह रावत वोट लेने आए थे तभी देखा, उसके बाद गांव में भी नहीं देखा। तो इस बार किसको ला रहे हैं? हम अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ अशोक सिंह रावत जी के साथ है, पूरा रूपनगढ़ समाज में जाट समाज भीम सेना सभी उनके साथ है, उनको भारी मतों से जिताएंगे। रूपनगढ़ की तरफ से 36 को हम अशोक जी रावत जी के साथ है। तो क्या रूपमगढ़ के लोग पूरे विधानसभा पुष्कर का एक मांग है कि रूपनगढ़ क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ उसको पंचायत समिति बनाना चाहिए। वहाँ पानी की बहुत समस्या है, विशुलपुर का पानी की, ये तो पूरे पुष्कर की समस्या है। यहाँ अलग है, वो आउटफील्ड क्षेत्र। विधायक साहब और कुछ करते ही नहीं है, बस काम कुछ कराते हैं नहीं, ये बातें चीतें कर लेते हैं, बस फिर जाते हैं, कभी हमारे उधर तो आते नहीं, वोट लेने जरूर आ जाते हैं, बस वोटों का काम पड़ेगा जब दोनों। हमारे मैं मायापुर ग्राम पंचायत का हूँ। हमारे मायापुर में मेन समस्या है बस की। जैसे बच्चा बच्चियाँ कोई भी पढ़ने के लिए आते हैं तो बस का साधन नहीं है। एक मायापुर से सराधना रोड जाती है जो डांग तक है, वो आज दिनांक तक किसी एमएलए ने आज दिनांक तक नहीं कराई। सामने हम सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे, हमने खूब ज्ञापन भी दिया, नसीब अख्तर को भी दिया, सुरेश जी को भी दिया, लेकिन आज तक वो रोड का काम नहीं हो पाया। जैसे हमारे मायापुर से वो रात दिन काम आने की है, मतलब हॉस्पिटल भी है, सराधना जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होती है। डांग का रोड है हमारे, मेन मुद्दा ये है हमारा। उन्हें हॉस्पिटल है हमारा मायापुर ग्राम पंचायत होते हुए भी हॉस्पिटल नहीं है हमारा, ये है मुख्य मांग है। आप आरएलपी की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन विगत यहाँ पे अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो गए हैं 1957 के बाद से, जिसमें से 8 बार कांग्रेस की यहाँ पे विधायक बने और 6 बार बीजेपी के विधायक बने। तो क्या ये इतिहास बदलेगा दूसरी पार्टी के विधायक? हाँ, इसकी अब की बार इतिहास बदलेगा और भारी मतों से अब की बार अशोक सिंह जी रावत जीत के जाएंगे विधानसभा में और आरएलपी की सरकार बनेगी। विकास कार्यों पे लोग बात किए हैं, 14 विधानसभा में 8 बार सबसे ज़्यादा आपके विधायक रहे हैं, तो विकास के और पानी के लिए क्यों तरस रहा है पुष्कर? देखो, ये तो समस्या इतनी गहरी है नहीं जितनी दिखा रहे हैं, बाकी चल ही रहा है। जितना गवर्नमेंट ने काम किया अशोक गहलोत ने उतना तो काम कर नहीं पाया कोई। आपके विधायक को जनता वोट क्यों दे, पहले ये तो नहीं, विधायक तो सुरेश जी रावत हैं, अभी हमारे 2 बार से विधायक वही है। ऊपर पार्टी को दे रहे हैं वोट में, तो विधायक को नहीं, विधायक तो था ही नहीं हमारे। तो जो स्थानीय मुद्दा होता है विधायक ही आपके बीच में आएगा। स्थानीय मुद्दा जब भी तो होगा, हमारा विधायक होगा, तो विधायक तो 10 साल से नहीं है हमारा 10 साल से विधायक है ही नहीं ना। हम तो गहलोत जी का काम पे वोट देंगे, बहुत अच्छा काम किया उसने। आप लोग बताइए क्या लग रहा है इस बार का माहौल यहाँ का? यहाँ का हनुमान बेनीवाल जीती। हनुमान बेनीवाल को नागौर एरिया कहा जाता है और बीकानेर, लेकिन इस बार क्या पुष्कर में उनका कुछ अस्तित्व है? अशोक रावत जीती। क्या कारण रहा हनुमान रावण को एक होना पड़ा? कारण बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हमारा अशोक रावत जीतेगा अब की बार। कितना जनता के बीच हो रहे हैं? दाब गया कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हुए, खूब दिया। अब की बार परिवर्तन का मूड है, नया कैंडिडेट चाहिए अब की बार। राज्य में किसको देखना चाह रहे हैं? रालोपा, आरएलपी। कुछ विधायक से आपकी सरकार बन जाएगी? ओ बिल्कुल बन। राजस्थान में तो अभी आप तो अस्तित्व है नहीं। 100+ एमएलए आ रहे हैं हमारे। कंफर्म है? हाँ कंफर्म, पक्की बात है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार का यहाँ का माहौल? आ रहे रुक जाइए, आ रहे
क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या त्रिकोणीय मुकाबला विधानसभा में देखा जा रहा है? कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है और सुरेश जी जीतेंगे। सुरेश जी जीतेंगे। हाँ, बीजेपी के यहाँ पे जो आरएलपी वाले दम भर रहे दम हैं। तो अपने अपने विधायक के प्रत्याशी का दम सभी भरते हैं, अपने अपने विधायक का प्रत्याशी होता है उसका दम सब भरते हैं। लेकिन मौजूदा 10 साल से आपके विधायक के पानी के लिए पुष्कर क्यों तरस रहा है? अब देखो वो तो विधायक जी, उसका जवाब तो विधायक जी दे सकते हैं। आप वोटर हैं, आप बात कर रहे हैं मेरी पंचायत की बात करता हूँ, पूरी विधानसभा की बात थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे ये पता थोड़ी है कि पूरी विधानसभा में क्या क्या काम है, वो तो वहाँ के लोग ही जो लोकल लोग हैं वो बताएंगे। मैं मेरी पंचायत की बता सकता हूँ कि मेरी पंचायत में क्या काम करा क्या नहीं करा। आपके पंचायत में पीने का पानी एकदम आराम से खूब फुल है, आप तक अगर जरूरत पड़े तो आप ले जाओ, बहुत पानी है हमारे क्या। लेकिन आपको पुष्कर की चिंता नहीं है? नहीं, चिंता है ना, चिंता क्यों नहीं, चिंता तो बिल्कुल है। सुरेश जो अगर लोकल समस्या है बताएंगे, करेंगे वो, और करते आ रहे हैं। 10 साल से 10 सालों से करते आ रहे हैं। आज आप आपके पास पानी तो हमारे को दे दो पुष्कर में। अरे आप हमको देने की बात पानी कर रहे हैं, आप अपने पड़ोसी को पानी दीजिए। अरे दादा, आप मेरे गांव से पुष्कर 30 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ का लोकल नहीं हूँ मैं। आपको मैंने पहले बताया मेरी पंचायत नहीं है, मेरी पंचायत में पानी है, कोई पानी की समस्या नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए, आरएलपी का और भीम पार्टी जो है गठबंधन हुआ है, तो त्रेता युग में आप देखे होंगे हनुमान और रावण दुर्विरोधी, ठीक है, लेकिन कलयुग में ऐसा क्या कारण पड़ गया कि रावण और हनुमान एक हो गए? देखो अब इसका जवाब आपके पर्सन में ही है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसी में आपका जवाब है। जब कलयुग है तो उसमें सिर्फ ये सारी चीज़ें संभव है, इसमें सारी चीज़ें संभव है। जब आप पूछ रहे हो कि कलयुग है तो कलयुग कह दिया तो उसमें सब चीज़ें संभव है, उसमें अब मैं क्या क्लियर करूँ आपको। क्यों, आपकी पार्टी भी तो लोगों से गठबंधन करती है और वो कर ली है तो गलत नहीं, अभी राजस्थान में तो कहाँ गठबंधन है, राजस्थान में कहाँ गठबंधन हो रहा है। उनका जो एनडीए है हाँ। राष्ट्रीय लेवल पे गठबंधन तो कर रहा है, लगभग 38-40 पार्टी है। देखो राष्ट्रीय लेवल तक की तो मैं नहीं बता सकता, बाकी राजस्थान में तो एक तरफा आती है बीजेपी जब आती है क्या, और अब भी आएगी। सुरेश जी की हैट्रिक होगी अब की बार भी, सीएम फेस देंगे। सीएम फेस देखो सीएम फेस तो जो है वसुंधरा जी जो है, अच्छा शासन रहा उनका राजस्थान में। अब देखो जो केंद्र जो जिसको बनाती है, बाकी जो हमारी जो दिल्ली बात है वो तो ये है कि वसुंधरा जी का शासन अच्छा रहा है। लेकिन वसुंधरा जी अभी 2-3 दिन पहले एक रैली थी, तो उस रैली में कह रहे हैं कि अब हम आराम से राजनीति से इस्तीफा दे सकते हैं, तो क्या वो राजनीति से हट? हो सकता है, वो उनका जो है निजी विचार है, उसमें तो हम जो है अब क्या टिप्पणी करें। क्योंकि लग रहा है कि वो अपने बेटे को आगे करना चाहते हाँ हो सकता है, सब करते हैं राजनीति में, हर एक जो है अपने परिवार को। परिवारवाद चलेगा? परिवारवाद तो कांग्रेस के ऊपर हमेशा परिवार लगा है, तो बीजेपी वाले भी परिवारवाद ही करेंगे। देखो कांग्रेस में ज़्यादा है, बीजेपी में इतना नहीं है। बीजेपी में परिवारवाद कम है, बाकी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है। आप क्या कह रहे हैं, पूरा झंडा लगा करके रखे हैं आरएलपी का, क्या लग रहा है मिजाज? आरएलपी जिंदाबाद है, तो जीतेगी आरएलपी। पुष्कर में डायरेक्ट कोई माई का रोकने वाला नहीं है। और अरे देख लिया, चाची को देख लिया, 20 साल हो गए और 10 साल हो गए। सुरेश राउत को देख लिया, क्या किया है, क्या किया है, पीछे कर दिया पूरा पुरुष क्षेत्र को भाई साहब। हनुमान बेनीवाल ने जहाँ जीर्णोद्धार कर दी। हाँ हनुमान बेनीवाल करेगी, वही करता है। बाहर कौन करता है, बाहर पब्लिक की कौन सुनता है? हनुमान बेनीवाल सुनता है या अशोक राउत सुनता है? कोई सुनेगी कांग्रेस में रहा कि चंद्रशेखर आजाद से का साथ गठबंधन करना पड़ा, और तो गठबंधन तो करना पड़ेगा, दोनों शहर है। उनका अस्तित्व कितना है? मैं ये बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण का अस्तित्व कितना है? बहुत सहयोग मिलेगा भाई साहब, बहुत सहयोग। प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में अभी तो उनका अस्तित्व नहीं दिख रहा है, कोई विधायक नहीं, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा ना तो दिख जाएगा, हनुमान बेनीवाल वहाँ जाएगा, दिख जाएगा, बोलने की बात नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है बाबा, इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन होगा या इतिहास रच करके रिपीट सरकार करेगी? परिवर्तन होगा। किसकी सरकार आएगी? आरएलपी की आएगी सरकार। तो आरएलपी पूरे राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में पुष्कर की बात है, पुष्कर में आने से सत्ता थोड़ी मिलेगी। सत्ताओं कोई मतलब नहीं है। अरे वहाँ कोई किस की बनेगी सरकार, हमारे को मतलब नहीं है। हमारे को तो यहाँ से पुष्कर से आरएलपी जीतनी है। आरएलपी के अलावा सरकार बना ही नहीं पाएंगे, दोनों सीटों पे आउट होएगा। दोनों पार्टियों को आरएलपी के अलावा पसीना आ जाएगा सरकार बनने में। सरकार नहीं बन पाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कुर्सी पर किसको देखना चाह रहे हैं? बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। उसके लिए पूरे राजस्थान में लगभग 100। अरे थोड़ी सीटें चाहिए अभी इसको, तो वो तो वैसे ही मुख्यमंत्री होगा। अभी तो वो बाहरी मुख्यमंत्री है, वो तो यार मुख्यमंत्री तो समान तो है उसके पास। चुनाव से पहले भावी मुख्यमंत्री घोषित। हाँ घोषित। हनुमान बेनीवाल का तो पावर है, बाहरी पावर है ना भाई साहब। मुख्यमंत्री का पावर उसी का बाहरी है, वो मुख्यमंत्री है हमारा। तो कैसे बाहरी पावर कहाँ से है? कहाँ से है? वो बैठ जाता है ना, वो रोड पर ज्यादा पावर लगता है, वो रोड पर बैठ जाता है ना, वहाँ सरकार आती है। रोड के ऊपर रात की 4 बजे सरकार आती है भाई साहब। रात को 4 बजे कलेक्टर आता है, एसपी आता है, डीएसपी आता है। अगर ऐसी बात है तो सचिन पायलट को अपने पार्टी में शामिल करने की बात क्यों कर रहे थे, या सचिन पायलट का उस समय समर्थन? अरे तो सचिन पायलट का सहयोग ज्यादा तो डबल हो जाए। बात करते हैं, इसीलिए सचिन पायलट को अपने पास लाने की। सचिन पायलट तो आए नहीं है?
तो नहीं आई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दम पे सरकार बनाएंगे, आरएलपी के दम पे सरकार बनाएंगे। जवानों और किसानों की सरकार बनेगी अब की बार, ये लिख के ले लो। भाई आज आप पार्टी के नाम पे है उनके, तो पार्टी के वोट है, उनका खुद का कुछ नहीं है। उनका क्या वजूद है उनका खुद का। कहा जाता है कि गुर्जर समाज पूर्ण उन्हीं को समर्थन करती है, क्या यह सच्चाई है? नहीं नहीं, ये तो कोई सच्चाई नहीं है। अब हमारी समाज को ले लो, हमारी भी समाज है तो पूरा सपोर्ट थोड़ी करेगी। नहीं नहीं, ये तो सब अपना अपना करें आप? गुर्जर समाज पूरी अशोक के साथ है। अशोक गहलोत के साथ? हाँ, नहीं रावत। अच्छा, रावत पुष्कर में रावत। अब की बार 36 कौम ने